हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। दो टाइप के एंगल आते हैं बेसिकली। ये अर्थ के मैग्नेटिज्म से कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो दो टाइप के एंगल्स यहाँ पर डिस्कस होते हैं अर्थ के मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। एंगल ऑफ डिप, जिसका दूसरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और दूसरा है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का बेसिकली मीनिंग ये है कि ये इट इज़ द एंगल बिटवीन द ट्रू geographic north to geographic north south line and the magnetic north south line ओके। सो ये यहाँ पे हमें शो किया हुआ है। बेसिकली ये ट्रू नॉर्थ है हमारा, ये ट्रू नॉर्थ, ये रोटेशन की डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ हो जाएगा। सो यहाँ ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ लाइन है, नॉर्थ साउथ लाइन। तो इन दोनों के बीच का एंगल इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। और इसकी जो वैल्यू है, इट्स वैल्यू इज हायर एट higher latitude and obviously smaller at equator, स्मॉलेस्ट एट इक्वेटर। तो इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, और इक्वेटर पे इसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट होती है। नीचे की तरफ भी बढ़ेगी, इक्वेटर से नीचे साउथ की तरफ जाते हैं तब भी, और अगर नॉर्थ की तरफ ऊपर जाते हैं तब भी इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। तो ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, सिंपल इसका लॉजिक है। अब इसी का जो काउंटर पार्ट था, दूसरा एंगल जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा एक बार देख लेते हैं उसके बारे में। वो था एंगल ऑफ डिप। ये इसका दूसरा नाम होता है इंक्लिनेशन एंगल या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। सो ये बहुत सिंपल है, मैं पहले बता चुका हूँ। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का एंगल होता है। तो सपोज़ ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है किसी पॉइंट पर, और यहाँ पे हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की इस डायरेक्शन में आएगी, और इसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं फिर, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा अर्थ का BH, और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा BV। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और नेट मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा एंगल ऑफ डिप से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। ये एंगल ऑफ डिप होता है, डेल से जनरली शो करते हैं इसे। सो यहाँ से टेन डेल का फॉर्मूला ऑब्वियसली हो जाएगा BV/BH, और साइन डेल कॉस डेल भी हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। साइन डेल आएगा यहाँ से BV/BE, और कॉस डेल आएगा BH/BE। सो ये रिलेशन आ जाते हैं हमारे पास यहाँ से। और BE का मैग्नीट्यूड BV और BH के टर्म में ऑब्वियसली BV² + BH² होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर है दोनों। तो ये सारे रिलेशन हमारे पास एंगल ऑफ डिप से आते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो मैं दोबारा नहीं लिखूँगा यहाँ पे से। ओके, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस लगा के देखते हैं इस पर। क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस वेयर एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप है, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.3 कॉस। तो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे डेल दिया हुआ है 60 डिग्री, और अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड यानी BH दिया हुआ है 0.3 गॉस, और हमें निकालना क्या है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड यानी BE निकालना है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कॉस डेल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कॉस डेल इक्वल्स होता है BH/BE। यहाँ से BH सॉल्व करके आ जाएगा। सॉल्व करके देखो कितना आंसर आता है इसका, इसे कंप्लीट करना होमवर्क में। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, मैग्नेटिक नीडल पॉइंट्स 3.5 डिग्री वेस्ट ऑफ जियोग्राफिक नॉर्थ। ओके, another needle is free to rotate in vertical plane parallel to magnetic meridian, has its north tip pointing down at 18 degree with the horizontal. ओके, सो हमारे पास एक नीडल है जो वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकती है, और उसको हमने पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन रखा है, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन की जो लाइन होती है उसके अलॉन्ग उसको रखा हुआ है, और उसका जो नॉर्थ टिप है वो हॉरिजॉन्टल से 18 डिग्री बनाता है। तो इस केस में इसका मतलब क्या हुआ कि वो हॉरिजॉन्टल से 18 डिग्री बना रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ 18 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये हमें जो 18 डिग्री दिया हुआ है, क्या है ये, नॉर्थ टिप, यानी मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी जो नीडल हमारी उसी तरफ पॉइंट करेगी। तो जो मैग्नेटिक नीडल के पॉइंट करने की डायरेक्शन है
वो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और उसका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 18 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब हॉरिजॉन्टल फील्ड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फील्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की, तो उन दोनों के बीच का एंगल 18 डिग्री दिया हुआ है। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज़ डेल, एंगल ऑफ डिप। ओके, ये पता चल गया हमें। इसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दिस प्लेस इज 0.4 गॉस। तो ये हमें बी एच की वैल्यू दी हुई है, बी एच है हमारे पास 0.4 गॉस। देन व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। तो हमें यहाँ पे सिर्फ नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ओके, तो हमें ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन की किसी की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ नीचे वाली इन्फॉर्मेशन से काम चल जाएगा। हमें यहाँ पे बी एच दिया हुआ है एंड इट इज़ 0.4 गॉस, और 18 डिग्री हमें डिप दिया हुआ है। सो डेल इक्वल्स टू 18 डिग्री, और हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सो ऑब्वियसली सेम फॉर्मूला दोबारा लगा देंगे हम, कॉस डेल इक्वल्स टू बी एच अपॉन बी ई। यहाँ से हमारे पास बी ई आ जाएगा। ओके, बी एच बी, ओके हाँ ठीक है। सो बी एच यहाँ से, सॉरी बी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। कॉस 18 की वैल्यू आपको देख के लगानी होगी, इसको सॉल्व करना क्या आंसर आता है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड at a place is under root 3 times the magnitude of horizontal component. What is the value of angle of dip? Okay, easy question है। vertical component is under root 3 times of horizontal component. तो बी वी अपॉन बी एच इक्वल्स टू अंडर रूट 3 हो गया, और बी वी अपॉन बी एच डेल 10 डेल के बराबर होता है, हैंस यहाँ से डेल आ गया हमारे पास 60 डिग्री आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शिप इज़ टू रीच अ प्लेस 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ओके, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। एक शिप है जिसको साउथ ऑफ वेस्ट में 20 डिग्री पर रीच करना है। तो पहले इसका डायग्राम केयरफुली बनाते हैं, तभी समझ में आएगा हमें। तो ये ट्रू नॉर्थ है और ये ट्रू ईस्ट वेस्ट है, ये ट्रू नॉर्थ साउथ और ये ट्रू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस हैं। अब जो शिप है उसको रीच करना है 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यानी इस लाइन पर इसको रीच करना है। 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट ये वाली लाइन होगी, यहाँ पे इसे जाना है। इन वॉट डायरेक्शन शुड इट बी स्टीयर्ड इफ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस इज 16 डिग्री वेस्ट। जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है उसकी लाइन बना लेते हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है हमारे पास 16 डिग्री, तो वो होगा इस डायरेक्शन में कहीं पर, ये 16 डिग्री यहाँ पर होगा। 16 डिग्री हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, यानी ये डिफरेंस है जो एक्चुअल जोग्राफिक लाइन होती है मेरिडियन की और जो मैग्नेटिक मेरिडियन की लाइन होती है उसके बीच का डिफरेंस है 16 डिग्री। ओके, सो शिप इज टू रीच 20 डिग्री साउथ ऑफ इन व्हाट डायरेक्शन शुड इट बी स्टीयर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 16 डिग्री वेस्ट। ओके, सो अगर वो जो शिप है वो कंपास को यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग जाती है, तो जब वो 20 डिग्री साउथ में 20 डिग्री वेस्ट साउथ ऑफ वेस्ट में जाएगी, तो वहाँ पर उसके पास जो डायरेक्शन आएगी उसमें 16 डिग्री का डिफरेंस होगा, 16 डिग्री का डिफरेंस होगा डिक्लिनेशन की वजह से। सो 16 डिग्री का डिफरेंस है डिक्लिनेशन की वजह से, तो उसे क्या करना होगा, कंपास को वेस्ट में शो करना होगा, वेस्ट में। और जब कंपास को वेस्ट में शो करेगा तो उसके पास जो एक्चुअल डायरेक्शन होगी वो ये वाली डायरेक्शन होगी, जो डिक्लिनेशन की ये वाली लाइन है। तो जब वो वेस्ट में कंपास को लेके जाएगा तो वो यहाँ पर पहुँचेगा। मैं इसे ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, ये यहाँ पर पहुँचेगा। लेकिन हमें पहुँचना कहाँ पर है, इस सेकंड पोजीशन पे। वो फर्स्ट पोजीशन पे पहुँचेगा लेकिन हमें सेकंड पोजीशन पे पहुँचना है। तो सेकंड पोजीशन पे पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे वेस्ट से 4 डिग्री शिफ्ट करना पड़ेगा अपने कंपास की डायरेक्शन को, यानी उसको इस पॉइंट पर सेकंड पॉइंट पर पहुँचने के लिए वेस्ट की तरफ कंपास करके उससे 4 डिग्री मूव टुवर्ड्स साउथ, 4 डिग्री टुवर्ड्स साउथ ऐसे मूव करना होगा। यानी इसका आंसर है 4 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट उसे जाना होगा, साउथ ऑफ वेस्ट। जब वो 4 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट जाएगा तो 16 डिग्री डिक्लिनेशन प्लस 4 डिग्री जो उसने चेंज लिया जानबूझ के, उसको ऐड करके हमारे पास 20 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। सो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे इसकी वजह से पहुँच जाएगा। यानी हमारा आंसर है 4 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, उसको उस डायरेक्शन को लेके आगे जाना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रू वैल्यू ऑफ डिप at a place is 30 degree. The vertical plane carrying needle is turned through 30 degree from magnetic meridian. Calculate apparent value of angle of dip. Okay, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कंपटीशन में।
तो इसका कौन से टाइप का क्वेश्चन है? बेसिकली एपरेंट डिप का क्वेश्चन है, एपरेंट वैल्यू ऑफ डिप का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखना इसको कैसे करना है। बेसिकली आप इसका बस फॉर्मूला याद रख के बहुत इजीली इसे कर सकते हो। सो क्या होता है हमारे पास कि जो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू होती है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन के हिसाब से डिसाइड होती है। जो ट्रू वैल्यू है वो मैग्नेटिक मेरिडियन का जो एक्चुअल प्लेन है उसके हिसाब से दी होती है। लेकिन अगर अब जो नीडल है हमारी उसका प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन में हमें रखना होता है, लेकिन हम उस प्लेन को अगर चेंज कर दें एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन से, तो प्लेन चेंज करने की वजह से एंगल ऑफ डिप भी चेंज हो जाएगा। सो वो जो चेंज होके हमारे पास आता है उसके अकॉर्डिंग हमें एपरेंट डिप निकालना है। सो इसमें आपको एक एंगल याद रखना है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एल्फा। एल्फा एंगल है एंगल बिटवीन एक्चुअल प्लेन यानी एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन एंड न्यू प्लेन यानी डिफरेंस बिटवीन प्लेन्स। तो जितना प्लेन में वर्टिकल प्लेन में डिफरेंस किया है नीडल के, वो जो वैल्यू आएगी उसको अल्फा वैल्यू लेना है, और वो वैल्यू हमें पता है यहाँ से, तो हम एक फॉर्मूला सिंपल लगा के उसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। एंड दैट फॉर्मूला इज tan del A इक्वल्स टू tan del अपॉन cos अल्फा। यहाँ पे del A रिप्रेजेंट्स एपरेंट एंगल ऑफ डिप यानी एपरेंट डिप, और ये del है एक्चुअल डिप एंड अल्फा मैंने बता ही दिया क्या है। सारी वैल्यूज़ लगा के हमें प्लेस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो del A हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। अल्फा हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अल्फा हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्टिकल प्लेन कैरिंग नीडल इज टर्न थ्रू 30 डिग्री, यानी वर्टिकल प्लेन को हमने 30 डिग्री घुमाया, तो अल्फा की वैल्यू होगी 30 डिग्री, और ट्रू वैल्यू ऑफ डिप है 30 डिग्री ऑल्सो। सो डेल यानी ट्रू वैल्यू ऑफ डिप इज ऑल्सो 30 डिग्री। दोनों की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करो और इसे सॉल्व करो, क्या आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ डिप एट two places are 30 degree and 45 degree respectively. What is the ratio of horizontal components of Earth's magnetic field at the two places if vertical components of two places are same? Okay, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्लियरली दिया हुआ है del 1 एंड del 2 की वैल्यू, और BV1 इज इक्वल्स टू BV2 और BH1 और BH2 का हमें रेशियो निकालना है। सो tan del का फॉर्मूला होता है BV डिवाइड बाई BH, करेक्ट। तो यहाँ से BV इक्वल्स टू आ जाएगा BH tan del। BV1 एंड BV2 आर इक्वल्स, तो यहाँ पे हम इसे इक्वल कर देते हैं बेसिकली। तो ये हो जाएगा BH1 tan del 1 इक्वल्स टू BH2 tan del 2। अब बस हमें यहाँ पे वैल्यूज़ लगानी है। सो BH1 अपॉन BH2 का रेशियो में निकालना है। del 1 और del 2 हमें दिया हुआ है। सो BH1 डिवाइड बाई BH2 अपने पास आ जाएगा tan del 2 अपॉन tan del 1। तो del 2 है 45 यानी tan 45 डिवाइड बाई tan 30। तो tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये रेशियो आ गया √3:1। √3/1 ये रेशियो आ जाएगा। एक बार आप खुद सॉल्व करके इसे देख लेना, इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ एपरेंट एंगल ऑफ डिप्स एट टू प्लेसेस मेजर्ड इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। डिटरमाइन द ट्रू वैल्यू ऑफ डिप एट दैट प्लेस। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एपरेंट डिप के केस में एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, इसको भी याद रखना है। इसमें एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले को सिर्फ याद रख लेना आप, और उससे ये टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा। पहले हम फॉर्मूला वो देख भी लेते हैं कैसे आता है और क्या फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे बोला ये हुआ है कि हमने जो एपरेंट डिप का कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि हम प्लेन को मूव करा देते हैं, तो प्लेन को मूव कराने की वजह से हमारा डिप का एंगल चेंज हो जाता है, एंगल ऑफ डिप चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे हमने जो चेंज करा के न्यू प्लेन हमारे पास आया वो हमने दो प्लेसेस पे लिया है। पहले सपोज हमने ये एक्चुअल प्लेन था और इसको हमने थोड़ा चेंज करा के एक न्यू प्लेन यहाँ पे लिया। न्यू प्लेन को मैं रेड से शो करता हूँ, ये न्यू प्लेन यहाँ पर आ गया। फिर दोबारा चेंज करा के एक न्यू प्लेन के परपेंडिकुलर दूसरा प्लेन एक और ले लिया, ये दूसरा प्लेन हो गया। दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन के लिए अप्लाइड है, ये याद रखना। सो ये प्लेन 1 और ये प्लेन 2 है, और ये हमारे पास ओरिजिनल प्लेन था, ओरिजिनल प्लेन, ठीक है। सो प्लेन 1 में अगर अल्फ़ा टिल्ट हुआ है तो ऑब्वियसली प्लेन 2 में
90 माइनस एल्फा टिल्ट हुआ होगा क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इस टेक्निक को बस यूज़ करना है। फॉर्मूला हम एपरेंट डिप का ऑलरेडी जानते हैं, टेन डेल ए इक्वल्स टू होता है टेन डेल डिवाइड बाय कॉस एल्फा। ओके, सो पहले केस के लिए टेन डेल ए वन इक्वल्स टू हो जाएगा टेन डेल। अब टेन डेल तो दोनों केसेस में सेम रहेगा क्योंकि टेन डेल यहाँ पे एक्चुअल डिप है तो वो चेंज नहीं हो सकता। तो पहले केस में कॉस एल्फा है एंगल, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और टेन डेल ए टू दूसरे केस में टेन डेल सेम रहेगा और कॉस एल्फा की जगह आ जाएगा कॉस 90 माइनस एल्फा क्योंकि दूसरे प्लेन का एंगल 90 माइनस एल्फा है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइड बाई 2। सो अपने पास आएगा टेन डेल ए वन डिवाइडेड बाई टेन डेल ए टू इक्वल्स टू टेन डेल अपॉन कॉस एल्फा डिवाइडेड बाई टेन डेल अपॉन कॉस 90 माइनस एल्फा विच इज़ साइन एल्फा। सो टेन डेल से टेन डेल कैंसिल आउट, साइन एल्फा ऊपर आ जाएगा, ये टेन एल्फा के इक्वल हो जाएगा, टेन एल्फा के इक्वल आ गया। ओके हाँ, और टेन डेल ए वन डेल टू हमें दिया हुआ, डेल ए टू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्या है टेन 30 और टेन 45 डिग्री, टेन 30 डिग्री टेन 45 डिग्री, ये टेन एल्फा हो गया। सो टेन 30 1/√3 और टेन 45 1, सो टेन एल्फा आ गया 1/√3 और यहाँ से एल्फा की वैल्यू होगी 30 डिग्री, एल्फा आ गया हमारे पास 30 डिग्री। हमें निकालना क्या था, डिटरमाइन द ट्रू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप। ओके, तो अब एल्फा की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में लगा देते हैं। सपोज फर्स्ट इक्वेशन में हमने एल्फा की वैल्यू लगा दी, फर्स्ट इक्वेशन में एल्फा की वैल्यू लगाते हैं। सो ये हो जाएगा टेन डेल ए वन था 30 डिग्री, टेन 30 इक्वल्स टू टेन डेल डिवाइडेड बाय कॉस एल्फा की वैल्यू 30 डिग्री। सो टेन 30 हो गया 1/√3 और टेन डेल की जगह टेन डेल और कॉस 30 होता है √3/2। सो 2 पर √3 से √3 कैंसिल आउट, टेन एल्फा यहाँ से आ गया 1/2 यानी डेल इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1/2। ये हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया एक्चुअल डिप का। तो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन दिए हुए हैं तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अभी, लेकिन इसमें मैंने एक बताया था कि मैं एक फाइनल फॉर्मूला निकालूंगा। तो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर केस है तो उस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू लगा के हम सॉल्व कर पाएंगे। तो वो फॉर्मूला भी हम निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो इसी क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली अब पर्पज़ ये है। सो देखते हैं कैसे करेंगे। तो वो जो केस हमने निकाला था उसी केस को दोबारा लिखते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, टेन डेल ए वन इक्वल्स टू टेन डेल डिवाइड बाय कॉस एल्फा, और दूसरी इक्वेशन आई थी टेन डेल ए टू इक्वल्स टू टेन डेल डिवाइडेड बाय साइन एल्फा, कॉस 90 माइनस एल्फा था वो साइन एल्फा हो गया। ओके, इन दोनों को यूज़ करते हैं और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू 1 का, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू 1। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से साइन एल्फा कॉस एल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से निकाल के लगा देंगे। तो इक्वेशन 2 से साइन एल्फा की वैल्यू आएगी टेन डेल अपॉन टेन डेल ए टू होल स्क्वायर, और ऐसे ही कॉस एल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आ जाएगी, कॉस एल्फा की वैल्यू टेन डेल डिवाइड बाय टेन डेल ए वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कॉमन आ गया यहाँ से टेन स्क्वायर डेल, अंदर बचा 1 अपॉन टेन स्क्वायर डेल ए टू प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर डेल ए वन इक्वल्स टू 1। सो ये फाइनली हो जाएगा यहाँ से कॉट स्क्वायर डेल ए वन प्लस कॉट स्क्वायर डेल ए टू इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर डेल। तो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर का केस है तो हमारे पास ये शॉर्ट फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू लगा के इनका रिलेशन निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लेना और याद रखना इस फॉर्मूले को, इससे ये क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट, व्हेन द प्लेन ऑफ अ डिप क्रिटिकल इज सेट इन द geographic meridian, angle of dip, apparent dip, is found to be θ1. When the dip circle is set in vertical plane perpendicular to the geographic meridian, apparent dip of angle of dip becomes θ2. What is the angle of declination at that place? Angle of declination क्या है ये हमें निकालना है। ओके, सो apparent angle का फॉर्मूला लगेगा। apparent angle का फॉर्मूला होता है टेन डेल ए वन
टेन डेल ए, तो पहले केस में हमें यहाँ पे जो एपरेंट डिप है वो थीटा वन दिया हुआ है, सो डेल ए वन की वैल्यू है थीटा वन, सो ये टेन थीटा वन लिखेंगे हम यहाँ पे इक्वल्स टू एक्चुअल डिप, तो एक्चुअल डिप क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कहीं पर भी, तो इसको हम डेल ही लेते हैं, चलो डेल लेते हैं, टेन डेल हो गया, डिवाइडेड बाय कॉस एल्फ़ा, कॉस एल्फ़ा वो एंगल भी हमें नहीं पता, तो कॉस एल्फ़ा की जगह कॉस एल्फ़ा रहने देते हैं, ये इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा। अब सेकंड के लिए लिखते हैं, तो सेकंड में क्लियरली हमें बोला हुआ है डिप सर्कल इज सेट इन वर्टिकल प्लेन ऑफ ओरिजिनल, यानी जो पहले हमने टिल्ट किया था उससे परपेंडिकुलर टिल्ट किया, तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया है उसी क्वेश्चन की तरह है, 90 डिग्री पर दोनों प्लेन्स हैं। सो दूसरे प्लेन के लिए डिप एंगल नया वाला थीटा टू है, तो ये टेन थीटा टू हो गया, और टेन डेल में कोई चेंज आ नहीं सकता, वो सेम रहेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस एल्फ़ा, इक्वेशन नंबर टू होगी। ओके, अब यहाँ से हमें निकालना है क्या, हमें यहाँ से निकालना है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मतलब होता है कि प्लेन और मैग्नेटिक मीडियन के बीच का कितना एंगल है। सो प्लेन और मैग्नेटिक मीडियन के बीच का जो एंगल है वो है हमारे पास एल्फ़ा, तो हमें ये एल्फ़ा यहाँ से फाइंड आउट करना है, एल्फ़ा निकालना है हमें। ओके, तो एल्फ़ा कैसे निकाल सकते हैं, चलो ट्राई करते हैं। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशंस यहाँ से बन चुकी हैं, दो इक्वेशन हमारे पास हैं, टेन थीटा वन इक्वल्स टू टेन डेल डिवाइडेड बाय कॉस एल्फ़ा एंड टेन थीटा टू इक्वल्स टू टेन डेल डिवाइड बाय साइन एल्फ़ा। ओके, तो ये आ गया, यानी हमें यहाँ से एल्फ़ा निकालना है, तो टेन डेल को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो टेन डेल को हटाने के लिए दोनों का डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टेन थीटा वन अपॉन टेन थीटा टू इक्वल्स टू टेन डेल अपॉन कॉस एल्फ़ा डिवाइडेड बाय टेन डेल अपॉन साइन एल्फ़ा। सो यहाँ से टेन डेल कैंसिल आउट, साइन एल्फ़ा ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एल्फ़ा अपॉन कॉस एल्फ़ा एंड दैट इज़ टेन एल्फ़ा, और हमें एल्फ़ा निकालना था, तो एल्फ़ा यहाँ से आ गया टेन इनवर्स टेन थीटा वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा टू, ये हमारा इस केस का आंसर। तो ये हमारा डिक्लिनेशन आ गया एल्फ़ा। डिक्लिनेशन का मतलब है प्लेन में कितना चेंज किया हमने, तो प्लेन में जो चेंज किया वो एल्फ़ा है, वो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई।